तो बच्चों क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। आप लोग क्लास में आ गए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। द हिंदू वो कैब रोजाना सुबह 9 बजे, जहाँ पे हम लोग साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड वन वर्ड सीख रहे होते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आ गए हैं तो हम लोग आज की क्लास का पहला वर्ड देखेंगे क्या आपका रहने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है पहला वर्ड। आपका स्क्रीन पहला वर्ड है मेरे दोस्त क्या है, बेगेट। बेगेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। बेगेट वर्ड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। और इस वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी भी चीज को उत्पन्न करना या फिर जन्म देना, कारण बनना, उस चीज का पैदा करना, उत्पत्ति करना। तो आप लोगों को ये समझना है मेरे दोस्त, बेगेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना मतलब प्रोड्यूस करना। ओके, गॉट इट पॉइंट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग मतलब किसी भी चीज को क्रिएट करना और उसे प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को मतलब समथिंग मतलब वस्तु वगैरह को। याद कैसे करेंगे आप लोग मेरे दोस्त, ऐसे आप लोग याद करेंगे, देखेंगे यहाँ पे बी गेट मतलब बी गेट। जब किसी चीज को गेट मतलब पाना चाहते हो और बी हो चाहते हो तो तुम उसे बी गेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना करते हो। ठीक। जब कोई चीज किसी और ये चीज को जन्म दे या फिर कारण बने तो याद रखो सर ने एक वर्ड में दोस्त क्या होता है आप लोगों को, बीगेट। नोटेड पॉइंट, बीगेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखें, वायलेंस बीगेट्स मोर वायलेंस, मतलब वायलेंस चीजों को क्या करना, उत्पन्न करना। अब यहाँ पे साइनोनिम्स आप लोग देख लेंगे। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, गिव राइज टू मतलब उत्पत्ति करना, जनरेट मतलब पैदा करना। तो वर्ड मेरे दोस्त क्या देखा, बीगेट मतलब उत्पन्न करना। ठीक। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है, डिस्ट्रॉय मतलब उस चीज को नष्ट कर देना, प्रिवेंट मतलब रोकना, एबोलिश मतलब समाप्त कर देना, मतलब एंड कर देना। तो पहले वर्ड आपको समझ में आया होगा, यस और नो। बेगेट मतलब उत्पन्न करना। ओके, गॉट इट पॉइंट। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डी रेंज। डी रेंज पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। डी रेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में जैसे कि गड़बड़ कर देना या फिर असंतुलित कर देना, मतलब एक पैरेलल चीज में समान ना होना। ठीक है, डिसबैलेंस कर देना डी रेंज होता है वर्ड। यहाँ पे देखिए टू मेस अप मेक और समवन मेंटली डिस्टर्ब, मतलब किसी व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देना, वर्ड क्या है, डी रेंज मेरे दोस्त। याद कैसे आप लोग करेंगे, डी अरेंज और रेंज मतलब जब किसी चीज को अरेंज या व्यवस्थित करने के लिए बजाय डी उल्टा कर दे तो कुछ डी रेंज अव्यवस्थित मतलब गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब कोई कहे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो वर्ड क्या सर ने बताया आपको, डी रेंज। डी रेंज मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा कर देना। आप लोग एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे, शाइनोनिम्स डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, डिसऑर्डर मतलब एक व्यवस्थित क्रम में ना होना, अव्यवस्थित बोल सकते हैं, अनहिंज मतलब विक्षेपित कर देना। एंटोनिम्स में हम लोग देखेंगे अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना, स्टेबलाइज मतलब स्थिर कर देना। तो वर्ड क्या था आपका, डी रेंज मतलब उल्टा पुल्टा कर देना, मतलब किसी भी व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देना। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे बी फिटिंग, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। बी फिटिंग का मतलब होता है योग्य होना, अनुकूल होना या आपके लायक होना। बी फिटिंग मतलब वो आपके लिए फिट है, मतलब आपके लिए लायक मतलब लायक है वो। यहाँ पे आप लोग देखेंगे परफेक्टली फ्लिटिंग और सुटेबल, मतलब वो परफेक्ट है आपके लिए और सुटेबल भी है। याद कैसे करेंगे, बी फिटिंग मतलब बी फिटिंग जो चीज फिट है मतलब फिट होने लायक हो वही होती है क्या, बी फिटिंग। जब कोई चीज ठीक जगह पर फिट बैठे तो याद रखो वर्ड क्या बताया आपको, बी फिटिंग। बी फिटिंग का मतलब कहता है किसी भी चीज को लायक बनाना, मतलब परफेक्ट करना। एंटोनिम्स यहाँ पे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आप लोग देखेंगे। साइनोनिम्स वर्ड एप्रोप्रिएट होना, सुटेबल होना, फ्लिटिंग होना। एंटोनिम्स इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुचित होना, इम्प्रॉपर मतलब गलत होना, अनवर्दी मतलब आपके लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। किसी भी वर्ड में लास्ट में मेरे दोस्त आपको आई टी वाई दिखे, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा, नाउन। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, एकता मतलब एकजुट होना, सहयोग करना, भाईचारा होना, साथ निभाना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्टैंडिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन केस, मतलब कि कोई भी कारण वगैरह आ जाओ उसमें सभी लोग एक साथ कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, याद कैसे करेंगे, सॉलिड टुगेदर मतलब सॉलिडेरिटी, जब लोग सॉलिड मतलब मजबूती से, टुगेदर मतलब साथ हो, तो वहीं पे वर्ड है आपका सॉलिडेरिटी मतलब एकजुट या एकता से खड़े होना। याद कैसे रखेंगे, जब कोई लोग एक साथ खड़े होकर
चाहे हम साथ हैं तो वर्ड क्या है, आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, सॉलिडेरिटी आप लोगों को। वर्ड तैयार हो गया, याद भी हो गया होगा। साइनोनिम्स यहाँ पे हार्मनी मतलब सामंजस्य में होना, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा होना, कोऑपरेशन मतलब सहयोग में आना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है, डिवीजन मतलब अलग अलग होना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव होना एक दूसरे में, डिस्कॉर्ड मतलब कलह मच जाना आपस में। तो वर्ड क्या है, सॉलिडेरिटी मतलब एलोन मतलब एकता बोल सकते हैं, या फिर अकेलेपन में होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, आउट स्प्रेड। आउट स्प्रेड पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना। ठीक, यहाँ पे देखेंगे टू स्प्रेड और एक्सटेंड वाइडली, मतलब किसी भी चीज को एक्सप्रेड कर रहे हैं, वाइडली तरीके से फैला रहे हैं। आउट स्प्रेड मतलब आउट स्प्रेड, जब कोई चीज बाहर आउट कर दी जाए तो मतलब फैल रही है, फैल रही, तो वहां पे वर्ड क्या है, आउट स्प्रेड। जब कुछ चीजें इतनी फैले कि सीमा ही ना दिखे तो वर्ड आपको क्या ध्यान रखना, आउट स्प्रेड। एग्जाम्पल देख लेंगे। शाइनोनिस यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड मतलब विस्तार करना, एक्सपैंड करना, अनफोल्डेड करना। एंडोनिस में श्रृंग मतलब घट जाना उस चीज का, फोल्डेड मतलब मोड़ देना, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ होना। तो वर्ड क्या है, आउट स्प्रेड। आउट स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना किसी भी चीज को। ओके, गॉट इट पॉइंट, यस और नो आप लोग कर पाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ट्रबल। ट्रबल का वर्ड ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में परेशान होना, आप क्या होना, परेशान होना। ये वर्ड यहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे, वरी। वरी वर्ड का मतलब क्या होता है, परेशान होना, चिंता में होना, दुखी होना, व्याकुल होना, अशांत होना, कठिनाइयों से ग्रस्त होना। यहाँ पे देखेंगे वरीड और फेसिंग प्रॉब्लम्स, आप मतलब क्या है, चिंता कर रहे हैं, फेसिंग प्रॉब्लम मतलब समस्या को आप फेस कर रहे हैं। यहाँ पे याद करें, ट्रबल ट्रबल्ड। जो व्यक्ति ट्रबल मतलब समस्या में है, वो हमेशा कैसा होता है, ट्रबल्ड मतलब परेशान, व्याकुल हो रहा है। जब कोई कहे मुझे बहुत ट्रबल है, तो सोचो वर्ड क्या है, ट्रबल्ड। साइनोनिम्स में वर्ड क्या है, वरीड मतलब चिंतित करना, अपसेट परेशान होना, एनेक्शियस मतलब बेचैन रहना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है, रिलैक्स आरामदायक मिलना, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना, हैप्पी मतलब प्रसन्न होना। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, ऑब्ड्यूरेसी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउ। ऑब्ड्यूरेसी मतलब होता है किसी भी चीज में अड़े रहना, मतलब किसी भी चीज में अड़ जाना, फिर जिद बोल सकते हैं, आपका जिद बहुत है, आप जिद्दी हैं, ठीक है, कठोरता भी बोल सकते हैं, ऑब्ड्यूरेसी। यहाँ पे देखेंगे स्टबर्न्स और रिफ्यूजल और टू चेंज, मतलब किसी भी चीज को आप रिफ्यूजल मना नहीं करता, एक बार अड़ गए तो अड़ गए। याद कैसे करेंगे, अब दूर मतलब डोर, एसी, जब कोई व्यक्ति अपने डोर को बंद कर ले और कोई बात अंदर ना जाने दे, तो वही व्यक्ति क्या, ऑब्ड्यूट एसी। कैनोनिस में वर्ड क्या है, रिजिडिटी मतलब कठोरता होना, हार्डनेस मतलब सख्त होना, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब न झुकने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। एंडोनिस में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन में होना, मर्सी मतलब आपके अंदर दया बहुत आती, काइंडनेस मतलब आप दयालु हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिमेंबर। पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब, रिमेंबर का मतलब होता है टू रिकॉल। टू रिकॉल वर्ड का मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति को याद करना। क्या करना, याद करना। रिमेंबर मतलब याद रखना, या व्यक्ति को ध्यान रखना। ठीक, टू कीप इन माइंड और रिकॉल मतलब किसी भी चीज को बनाए रखना अपने माइंड को, और उसे याद करना मतलब दोबारा से रिकॉल कर लेना। याद रखेंगे आप लोग, रिमेंबर, रिमेंबर्स, किसी चीज को फिर से री मतलब अपने मन से सदस्य मेंबर्स बनना, यानी उसे याद रखना। जब कोई कहे डोंट फॉरगेट दिस, तो वर्ड क्या है, रिमेंबर। साइनोनिम्स में वर्ड क्या है, रिकॉल, रीटेन, मेमोराइज करना। एंटोनिम्स, डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉटमेंट। स्टॉटमेंट का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको एम वर्ड में दोस्त मिलेगा, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा, नाउन। इसका मतलब होता है एक एक दो चीजों में क्या करना, डिवीजन करना, मतलब डिवाइड कर देना, एक दूसरे को भाग में बांट देना, स्टॉटमेंट कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे साइनोनिम्स, मिक्सचर मतलब मिश्रण करना, कलेक्शन मतलब संग्रह में होना, वैरायटी मतलब विविधता बोल सकते हैं। एंटोनिम्स मतलब सिमिलैरिटी, एक समान होना, मोनोटोनी मतलब एकतारता, यूनिफॉर्मिटी मतलब